हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। एंड दिस इज अवर आईएएस कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट जो आपको फ्री एज वेल एज प्रीमियम वीडियोस प्रोवाइड कराता है। तो देख क्या रहे हैं, अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और आई एम रोहित मंडान हियर टू फैसिलिटेट ऑन दिस सीरीज। तो दिस इज अवर ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स who lack the command on their basics. So in this session we will cover the basics of geography so that you can strengthen your concept on the geography. Now in this mineral matter series we have covered what are minerals, how minerals are rock different from each others, and how minerals forms. We also have covered the mineral grouping like silicate versus non-silicate. So we have classified the minerals also. So now in this session we will cover the silicate. The silicate minerals, और इन सिलिकेट मिनरल्स में हमने जो है सिलिकेट स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कॉमन सिलिकेट मिनरल्स को। तो सिलिकेट मिनरल्स को भी हम कलर के आधार पर, अगर ऑन द बेसिस ऑफ द कलर वी कैन क्लासिफाई द सिलिकेट मिनरल्स इनटू लाइट सिलिकेट मिनरल्स एंड डार्क सिलिकेट मिनरल्स। लाइट सिलिकेट मिनरल्स मींस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी है, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो हमने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइट, लाइट मींस नॉन फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट्स विद द डार्क फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट एंड लिस्ट 3 मिनरल्स कॉमन टू ईच ग्रुप। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो अब देखते हैं लाइट सिलिकेट मिनरल्स। तो अगर हम लाइट सिलिकेट मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हम किन मिनरल्स की बात कर रहे हैं? सिलिकेट मिनरल्स है बट लाइट कलर डार्क कलर, तो जो कलर आता है हमने देखा वो आयरन और मैग्नीशियम के कारण आता है। ठीक है, तो जो आयरन और मैग्नीशियम होते हैं, जैसे ही ये जो सिलिकेट हमने देखा कि जो सिलिकेट मिनरल्स है वो किससे बने होते हैं, उस सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसके उनकी जो आपस में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, सम जो मिनरल्स जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, सम मिनरल्स बनाते हैं सिंगल सिट बना रहे हैं, कोई डबल वो चेन बना रहा है, सिंगल चेन सिट बना रहे हैं, कोई जो है कुछ जो है वो 3 डायमेंशनल बनाते हैं, कुछ जो है ऐसे मिनरल्स है जैसे ओलिवाइन वो जो है सिंगल जो है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन से ही बनते हैं। तो अब क्या होता है कि अब जो मिनरल्स है, ये जो मेटल आयंस ये क्या करते हैं, उन सिलिकॉन ऑक्सीजन जो टेट्राहेड्रॉन है उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और अपना कलर प्रेजेंस देते हैं। ठीक है, अब जो लाइट सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, जो लाइट है, अभी लाइट क्यों है? जो लाइट होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, उनका वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, डेंसिटी कम होती है। हम वो समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि डेंसिटी भी कम हो गई उनकी। ठीक है, तो लाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट्स होते हैं, आर जनरली लाइट इन कलर्स एंड हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 2.7। तो ये जो 2.7 ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कहीं सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी में जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, जो कंटिनेंटल जो क्रस्ट है इसकी जो ओशियनिक डेंसिटी होती है वो अराउंड कितनी होती है, 2.8 और 2.7 के अराउंड होते हैं। क्यों ऐसा? तो क्योंकि जो लाइट सिलिकेट मिनरल्स है जैसे फेल्डस्पार, उसमें क्वार्ट्स है, मस्कोवाइट्स है, तो इनकी जो डेंसिटी होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम इसको बोलते हैं, वो 2.8 होती है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, अराउंड 3 होती है। और दैट्स वाई आप जब कोलिजन आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में जो कोलिजन हुआ है, ओशियनिक प्लेट क्या करते हैं, सबडक्ट है ना, बीनीथ दी सबडक्ट बीनीथ दी कंटिनेंटल क्रस्ट, वो यही रीजन है। और वो इसी से पता चलता है कि जो कंटिनेंटल क्रस्ट है हमारी वो किससे बनी होती है, मेजरली फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, इसलिए हम उसको फेल्सिक भी बोलते हैं। फेल मीन्स फेल्डस्पार और सिक मीन्स सिलिकॉन। तो फेल्डस्पार और सिलिकॉन जो है उसके मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट उसके यही है। तो these differences are mainly attributed to the presence of the absence of the iron and magnesium। तो आयरन और मैग्नीशियम जब आप केमिकल एलिमेंट्स की जो टेबल्स है, टेबल उसमें आप देखते हैं तो वो आपको मिलेगा जो आयरन होते हैं और मैग्नीशियम दोनों हैवी है। बट जो हमारे नॉन फेरोमैग्नीशियम है, जो सिलिकेट जो हमारे मिनरल्स है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये आपको जो है अदर उसमें मिनरल्स आपको ये मेटल जो है वो मिलेंगे बॉन्डिंग बनाते हुए। बट जो अब्सेंट रहेगा वो किसकी रहेगी, आयरन की और मैग्नीशियम। तो आयरन और मैग्नीशियम नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं फेल्डस्पार ग्रुप को। अगर आप फेल्डस्पार ग्रुप को देखते हैं तो फेल्डस्पार ग्रुप में आप क्या देखोगे, फेल्डस्पार मिनरल द मोस्ट कॉमन मिनरल ग्रुप्स कैन फॉर्म अंडर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अगर फेल्डस्पार ग्रुप जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में बन रहा है तो इसका मतलब वेराइटी इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है। ये डेप्थ भी बन सकता है, मतलब इंट्रूजिव एक्टिविटीज के थ्रू भी, और एक्सट्रूजिव उस पर भी बन सकता है, क्योंकि एक्सट्रूजिव रहेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं रहेगा, इंट्रूजिव में प्रेशर और टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है, जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस वेरी करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप देखोगे जो क्रिस्टल का जो साइज होगा वो भी वेरी करेगा। दे हैव टू प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। अगर हम फेल्डस्पार ग्रुप की बात करते हैं तो फेल्डस्पार ग्रुप में दो तरीके के मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, पोटेशियम फेल्डस्पार जिसमें पोटेशियम होता है, और प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार होता है जिसमें पोटेशियम के अलावा अदर कैल्शियम आयंस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको इसको हम कैटेगराइज करते हैं प्लेजियोक्लेस में, और इसको बोलते हैं पोटेशियम फेल्डस्पार में बोलते हैं। अब जो कॉमन अगर फेल्डस्पार ग्रुप की बात करें तो दे शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज। वो कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक अगर आप लस्टर की बात करते हो, जो लस्टर होता है जिसमें हम उसके अपीयरेंस देखते हैं, तो अपीयरेंस होते हैं और लाइट के साथ वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे ग्लासी टू पर्ली। जैसे ग्लास आप देखते हो तो ग्लास कैसा होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, तो ग्लास जैसे पर्ल आपको देखते हैं तो वो इसकी जो है लस्टर है, जो अपीयरेंस है वो ऐसी देखने को मिलेगी। दूसरे क्या होता है इसमें क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, इसमें टू प्लेन क्लीवेज मिलती है एट और अराउंड 90 डिग्री एंगल्स पे। तो हमने देखा था जो क्लीवेज होती है, क्लीवेज क्या होती है और कहा कैसे बनती है क्लीवेज, तो क्लीवेज हमने देखा था जो क्लीवेज होती है वीक बॉन्ड के जोन होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इसमें टू प्लेन्स पे क्लीवेज बन रहा है तो इसमें दो प्लेन क्या है, जैसे दो प्लेन क्या रहेंगे इसमें वीक जोन के रहेंगे, वीक बॉन्ड के रहेंगे। मतलब क्या है, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन जो बॉन्ड बना रहा होगा अदर सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन के साथ, तो दो वीक जोन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं दोनों को क्या है कॉमन हमारे। अगर पोटेशियम फेल्डस्पार की हम बात करते हैं तो पोटेशियम फेल्डस्पार इज यूजुअली लाइट क्रीम सैल्मन पिंक एंड ओकेजनली ब्लू ग्रीन कलर, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ कलर मिल रही है आपकी पोटेशियम फेल्डस्पार में भी। तो पोटेशियम फेल्डस्पार को आप देख सकते हो, अगर आप पोटेशियम फेल्डस्पार को दोनों को देखते हैं तो ये पोटेशियम फेल्डस्पार का आप क्रिस्टल देखते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसका क्रिस्टल है ऑर्थोक्लेज। तो आप देखोगे इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम आपको मिलेगा, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम विद सिलिकेट के साथ, और पोटेशियम फेल्डस्पार शोइंग द क्लीवेज, यहाँ पे आपको क्लीवेज दिखा रहा है। तो मेन जो पोटेशियम फेल्डस्पार मेजर जो मिनरल ग्रुप में आप मिलेगा वो है कॉमन क्या है, ऑर्थोक्लेज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आप इसमें दो प्लेन्स का, एक प्लेन्स और दो प्लेन्स, तो टू प्लेन्स पर आपको इसमें क्लीवेज दिख रही है, साफ साफ क्लीवेज आप देख सकते हैं। तो टू प्लेन्स एट 90 डिग्री पे क्लीवेज है। अब देखते हैं प्लेजियोक्लेज। तो प्लेजियोक्लेज जो फेल्डस्पार होता है उसमें कैल्शियम और सोडियम और एल्यूमिनियम के साथ सिलिकेट मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज जो फेल्डस्पार होता है, जैसे एल्बाइट हो गया, ठीक है ये आप देखो स्ट्रेशियम। तो अगर हम दोनों जो फेल्डस्पार ग्रुप है, चाहे वो फर्स्ट वन है जिसमें पोटेशियम हम देखते हैं और दूसरा प्लेजियोक्लेज जो फेल्डस्पार है, दोनों में अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो हम स्ट्रेशियन के बेस पर कर सकते हैं। देखिए ये जो लाइनिंग है ना, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेशियन। और ये क्या हुआ, ये क्लीवेज जब हुई, क्लीवेज के दौरान, जब क्लीवेज मींस जब आप ब्रेक करते हो दोनों को तो क्लीवेज डेवलप होता है, तो इसमें जो प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पार होता है इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेशियन डेवलप होते हैं, और इन्हीं स्टेशन के बेसिस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब है क्वार्ट्स। अगर हम क्वार्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्ट्स भी क्या है, ये भी सिलिकेट जो है, लाइट सिलिकेट का है फोर्स। ठीक है, ये भी लाइट सिलिकेट मिनरल्स का ही पोर्शन है, तो लाइट सिलिकेट का ही है। तो क्वार्ट्स अगर आप देखते हो, क्वार्ट्स में क्या SiO2, क्योंकि अगर आप अदर सिलिकेट मिनरल्स को जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकली स्टेबलाइज नहीं होते। इसमें इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के पास कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज रहता है, उसको बॉन्ड बनाना होता है किसी मेटल आयंस के साथ, बट क्वार्ट्स में आप नहीं देखोगे। क्वार्ट्स में क्या है, वो अपने आप ही स्टेबल है, इसलिए क्वार्ट्स को प्योर सिलिका भी कहा जाता है। इसी यहीं से इसका नाम जो है सिलिका भी पड़ा है ना। प्योर सिलिका जो क्वार्ट्ज होता है वो बना होता है। ठीक है, इन क्वार्ट्ज में क्या होता है कि जो ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल इसमें नेटवर्क आपको मिलेगा। जो सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन जो बॉन्डिंग बना रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, ये बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, इसमें कोई भी, जब प्योर सिलिका है, कोई भी मेटल आयंस बाहर से बॉन्डिंग नहीं बनेगी, 3 डायमेंशनल है, तो ये बहुत ही हार्ड होता है और उसमें नो क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी तरीके का आपको क्लीवेज नहीं मिलेगा, बहुत ही हार्ड मिलेगा। जब आप मुंह स्केल पे इसको देखोगे हार्ड रहेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल इसमें फ्रेमवर्क बनता है, डेवलप थ्रू दी कंप्लीट शेयरिंग ऑफ दी ऑक्सीजन बाय दी एडजेसेंट सिलिकॉन एटम। तो कंप्लीट शेयरिंग हो जाती है तो इसमें कोई बाहर से बॉन्डिंग नहीं होती, तो वीक जोन आप इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, दस ऑल बॉन्ड्स इन क्वार्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, टोटली स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे जब आप इसमें तोड़ोगे क्लीवेज नहीं बनेगा तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें कॉन्कोइडल फ्रैक्चर्स मिलेगा।
ये देखो, ये जो कॉन्कोइडल फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसमें पूरा स्मूथ प्लेन नहीं मिलेगा। तो क्लीवेज जब होती है तो उसमें क्या होता है, स्मूथनेस मिलती है जब आप तोड़ते हो, ब्रेकेज करते हो, ठीक है। तो बट इसमें क्या होगा, कॉन्कोइडल फ्रैक्चर आपको, कॉन्कोइडल मीन्स आप देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा, कॉन्कोइडल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्योर क्वार्ट्ज आप देखते हो बहुत ही क्रिस्टलाइज होते हैं, क्लियर कट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियर कट होता है, बट इसमें क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वार्ट्ज मिले हैं बेस्ड ऑन द कलर। तो बहुत सारे कलर इसमें एडेड हो, जैसे मिल्की, स्मोकी, पिंक, रॉक क्रिस्टल, पर्पल। वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं जब इम्प्योरिटीज इसमें ऐड होती है। किसकी वजह से, इम्प्योरिटी। तो जैसे इम्प्योरिटीज ऐड होती है उसी हिसाब से कलर चेंज होता है। जैसे मिल्की, मैग्नी आयरन और मैग्नीशियम की वजह से, स्मोकी एल्यूमिनियम की वजह से, पिंक भी टाइटेनियम, आयरन और मैग्नीशियम की वजह से होता है, पर्पल जो है मिसिंग इलेक्ट्रॉन और जो क्रिस्टल होता है उसमें और आयरन की वजह से होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्ट्स हम मिलते हैं। और क्वार्ट्स आप देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें क्लीवेज नहीं है, कॉन्कोइडल वो बनता है, तो रेसिस्ट बहुत ज्यादा होगी इस गैदरिंग से। ओके, तो यही हम प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं। जब हमें मिनरल्स की प्रॉपर्टी चलेगी, लाइक जैसे क्वार्ट्स का पता चला कि क्वार्ट्स ये प्रॉपर्टीज है, तभी तो हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे इन जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखते हैं मस्कोवाइट। मस्कोवाइट क्या है, माइका ग्रुप का जो है फैमिली का मेंबर्स है, ठीक है। मस्कोवाइट इज ए कॉमन मेंबर ऑफ द माइका फैमिली एंड इट इज लाइट इन कलर एंड हैज अ पर्ली लस्टर। तो इसका जो लस्टर है वो बहुत ज्यादा आपको पर्ली देखने को मिलेगा, लाइक अदर माइका। और इसमें जो है ये सीट स्ट्रक्चर बना रहा होगा। अगर ये सीट स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, सीट स्ट्रक्चर बनाएगा, तो सीट स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, इसमें क्लीवेज डेवलप होगा, ठीक है। एक वन प्लेन पे क्लीवेज डेवलप होगा, इसमें क्लियरली जो है बहुत ही स्मूथ सरफेस डेवलप होगी। अदर माइकाज मस्कोविट्स हैज एक्सीलेंट क्लीवेज इन वन डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया अभी। तो बिकॉज मस्कोवाइट इज वेरी शाइनी इट कैन ऑफन बी आइडेंटिफाइड एज ए स्पार्कल गिव इट्स रॉक। और मिडल एज में इसको जो विंडो ग्लास के रूप में भी यूज किया जाता था। बहुत ही क्लियर इसका जो है शाइनी फेस रहता है। और जब आप कभी कहीं बीच पे गए होंगे घूमने के लिए, गोवा बीच या अदर बीच पे आप गए होंगे साउथ इंडिया में, तो आपको देखने को मिलेगा जो माइका फ्लेक्स मिलते हैं बीच पे, वो इसी मस्कोवाइट मिनरल्स के मिलते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्स होते हैं वो बहुत ही चमकीले शाइनी फेस के वो होते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें जो वन प्लेन में आपकी पूरा पूरा क्लियरली क्लीवेज डेवलप है। तो ये पूरा पूरा क्लीवेज जो है वन प्लेन से आप ऐसे उखड़ता रहेगा ये सिंपली। तो इस तरीके से आपका क्लीवेज इसमें डेवलप होता है। और ये इसका कैसा है स्ट्रक्चर, सीट स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सीट स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा, जो ऑक्सीजन्स होंगे वो दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होंगे बॉन्डिंग के साथ। तो इस तरीके से हम इसमें देखा हमने जो लाइट सिलिकेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जो डार्क सिलिकेट मिनरल्स है, मेजर जो डार्क सिलिकेट मिनरल्स है उनकी प्रॉपर्टीज देखने की हम जो है कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।